एपिसोड 23। जब कॉर्पोरेट पावर और बिलियनर्स ने सत्ताएं बदल डाली। पावर सिर्फ गवर्नमेंट्स और आर्मीज तक सीमित नहीं रह सकती। आज के दौर में कई बार असली शक्ति उन लोगों के पास होती है जिनके पास पैसा और इन्फ्लुएंस होता है, यानी कॉर्पोरेशंस और बिलियनर्स। दुनिया में कुछ ऐसे पावरफुल बिजनेस टाइकून्स हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ और पावर के बल पर पॉलिटिकल सिस्टम्स को बदलने की कोशिश की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन कॉर्पोरेट जायंट्स और बिलियनर्स की जिनकी ताकत ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को प्रभावित किया और कई गवर्नमेंट्स तक को हिला दिया। किसान आंदोलन और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। इंडिया में किसान आंदोलन ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी छिपी हुई थी। वो थी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स। किसानों का आरोप था कि कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स और बिजनेस घराने उनके हितों के खिलाफ काम कर रहे थे। इन कंपनियों के पास इतना पैसा और इन्फ्लुएंस था कि उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? किसान आंदोलन के दबाव में सरकार को कई कड़े फैसले बदलने पड़े और कुछ बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स के साथ भी टॉक्स शुरू हुई। लेसन: पैसा और कॉर्पोरेट पावर भी पॉलिसी मेकिंग में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स और ग्लोबल पावर माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज किया, बल्कि उन्होंने ग्लोबल पावर डायनामिक्स को भी इन्फ्लुएंस किया। बिल गेट्स ने दुनिया भर में हेल्थ केयर, एजुकेशन और एनवायरनमेंट जैसी फील्ड्स में इमेंस इन्वेस्टमेंट्स किए। उनकी वेल्थ और बिजनेस इन्फ्लुएंस ने उन्हें ग्लोबल लीडर्स से भी ज्यादा पावर दी। फिर क्या हुआ? बिल गेट्स का इन्फ्लुएंस सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं था। वो ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स जैसे पोलियो इरेडिकेशन के लिए भी मेजर डिसीजंस लेते थे। लेसन: आज के दौर में बिलियनर्स सिर्फ बिजनेस ओनर्स नहीं, बल्कि ग्लोबल डिसीजन मेकर्स भी बन गए हैं। इलॉन मस्क और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे जायंट कंपनीज की नींव रखकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने न सिर्फ टेक्नोलॉजी को बदलने का काम किया, बल्कि उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी शेप किया। जब मस्क ने ट्विटर को खरीदा, तो वो सिर्फ एक बिजनेस एक्विजिशन नहीं था, वो एक ग्लोबल पावर प्ले था। फिर क्या हुआ? मस्क ने ट्विटर में आने के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स और मीडिया नैरेटिव्स को शेप करने में अपनी भूमिका निभाई। लेसन: आज के बिलियनर्स और एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे हैं। कॉर्पोरेट पावर और बिलियनर्स की असली ताकत। क्या बिलियनर्स सिर्फ अपनी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, या क्या उनकी ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी एक बड़ी भूमिका है? क्या गवर्नमेंट्स को भी उन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से समझौते करने पड़ते हैं जो बिजनेस टाइकून्स चाहते हैं? क्या फ्यूचर में पॉलिटिशियंस की जगह कॉर्पोरेट मोगल्स और बिलियनर्स ही असली पावर होल्डर्स बन जाएंगे? अगले एपिसोड में हम उन देशों की बात करेंगे जहां मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और बिलियनर्स ने राजनीति के साथ मिलकर सत्ता का खेल खेला है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली गेम अभी भी जारी है।